दोस्तों और भक्तों, अपने वृतांत जीवन गाथा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पिछले वृतांत में गुरु जी का चमकौर की गढ़ी से निकलकर माछीवाड़े जाने का वृतांत हमने आपको सुनाया था। आज माछीवाड़े पहुंचने पर गुरु जी का वृतांत हम अपने 21वें एपिसोड में आपको सुना रहे हैं। यहाँ से चलकर गुरु जी ने 3 कोस पर एक पानी के जौहड़ के पास एक वृक्ष के नीचे, जिसको जंड का पेड़ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी लोग इसको बबूल का पेड़ के नाम से जानते हैं, यहाँ थोड़ा समय विश्राम करके गुरुजी एक झाड़ी नुमा झुग्गी में कमर सीधी करने के लिए लेट गए और सोचते सोचते उस परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष के रंग में आकर गुरुजी ने इस शब्द का उच्चारण किया। ख्याल पातशाही 10वीं। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, तुध बिन रोग रजायां दा ओडन, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसायां दा सहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, साडा हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, पठ खेड़िया दा रहना, पठ खेड़िया दा रहना, पठ खेड़िया दा रहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू। जिस समय गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, उस समय रात्रि का एक पहर बाकी था और दिन निकलने से पहले गुरु जी को किसी ठिकाने पर पहुंचना भी ज़रूरी था। इस समय आपके लिए पेट से भूखे, शरीर की थकावट से चूर और नंगे पांव छालों से भरे होने के कारण चलना भी बहुत कठिन हो रहा था, परंतु अपने पिता की तरह
अकाल पुरुष की रज़ा में रहने वाले सतगुरु जी ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलकर गांव माछीवाड़े के बाहर एक कुएं के पास वृक्ष की घनी छाया देखकर वहां बैठ गए। कुएं से एक लोटा पानी गुरुजी ने पिया और सिरहाने वही लोटा रखकर ऊनी कमर कस्से वाला कपड़ा ओढ़कर पोष की कड़कड़ाती सर्दी में अपनी जगह पर लेट गए। अपना घर बाहर छोड़ा, अपने 4 पुत्र छोड़ दिए, अपने सखा बंधप और प्यारे सिख सेवक जो देश और कुर्बान पर कुर्बान हो गए। मखमलों के बिछोने पर लेटने वाले सच्चे पातशाह आज इस दशा में नीचे ठंडी धरती पर लोटे को सरहाना बनाकर लेटे हुए हैं। हे अर्शी प्रियतम, हे अकाल सुपुत्र, हे गुरु महाराज, आप धन्य हैं। इसके पश्चात 3 सिंहों का मिलाप और गुलाब के घर का वृतांत आता है। प्रातःकाल के समय भाई दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह जी भी गुरुजी के बताए हुए तारे की दिशा में चलते हुए यहाँ आ जाते हैं। इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी माछीवाड़े नगर से 1 मील दूर पूर्व दिशा में गुलाब मसंद के बाग में जाते हैं। सारा दिन गुरुजी ने इस बाग में काटा और जब गुलाबे को अपने नौकर से पता चला तो वह रात के समय आपको तथा तीनों सिंहों के साथ गुरुजी को अपने घर ले गया और गुरुजी की सेवा करने में तत्पर हो गया। बहुत प्रेम के साथ गुलाबे ने गुरुजी की सेवा की। इसके पश्चात भाई संगत सिंह, संत सिंह की शहीदी का वृतांत आता है। सूबा सरहंद ने गुरुजी को ढूंढने के लिए सारे इलाके में फौजी दस्ते भेजे हुए थे। जब गुरुजी 3 सिंहों के साथ गढ़ी से रात के समय निकल आए तो पीछे भाई संगत सिंह और संत सिंह कुछ समय गोली सिक्का चलाते रहे, परंतु अंत में जब शत्रु दल हल्ला करके गढ़ी में दाखिल हो गया तो दोनों शूरवीर सिंह बैरियों से लड़ते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। शहीदों को देखकर पहले तो तुर्क सूबों ने धोखा खाया कि शायद गुरुजी को हमने शहीद कर दिया है, परंतु अंत में जब पता चला कि गुरुजी शहीद नहीं हुए तो सूबा सरहंद ने अपने इलाके के गांव-गांव में गुरुजी की देखभाल के लिए आदमी नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात गनी खां और नबी खां का गुरुजी से मिलने का वृतांत है। जब रात बीत जाती है तो गुलाबे तथा पंजाबे दोनों भाई गनी खां और नबी खां को पता चला कि गुरुजी गुलाबे के घर रुके हुए हैं और गुरुजी को शाही सेना गांव-गांव और घर घर में ढूंढ रही है। तो उन्होंने गुरुजी के पास हाजिर होकर प्रार्थना की कि महाराज, इस गांव में अब आपका और अधिक ठहरना ठीक नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलना ही ठीक रहेगा। यह दोनों भाई घोड़ों के सौदागर गुरुजी के पास घोड़े बेचने आया करते थे, इसीलिए गुरुजी से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, जिसलिए इन्होंने गुरुजी की सेवा के लिए अपने आप को हाजिर कर दिया। अब इस समय कठिन वातावरण में
उच्च के पीर बनने का वृतांत आता है। शाही सेना के घेरे से निकलने के लिए इन दोनों भाइयों ने गुरुजी को उच्च के पीर का भेष धारण करने की प्रार्थना की, जिसे गुरुजी ने स्वीकार कर लिया और एक नीला लंबा चोला पहनकर केश पीछे खोल दिए व ऊपर नीली चादर ओढ़कर गले और हाथों में मुसलमानी ढंग से तस्वीर यानी कि माला धारण कर ली। इसके पश्चात यह पलंग के चारों ओर डंडे बांधकर ऊपर कपड़ा तानकर एक पर्देदार डोल बनाया जाता है। उस डोले पर मोर पंखों से मुट्ठे बांधकर उच्च के पीरों की निशानी बना दी जाती है। इस डोले में गुरुजी को बैठाकर पलंग के अगले दो पाए इन दोनों भाइयों ने उठा लिए और पिछले दो पाए भाई धर्म सिंह और मान सिंह को उठवाकर पीछे दया सिंह को मोरों के पंखों का एक मुट्ठा देकर चौर करने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया। इस तरह का कौतुक रचाकर गुरुजी को लेकर 11 पोष की पिछली रात को गांव से निकले। इसके बाद नबी खां और गनी खां को वरदान का वृतांत आता है। माछीवाड़े से चलकर गुरुजी हेहर गांव महंत कृपाल दास के पास ठहरते हैं। यहाँ रात और दिन विश्राम करके नबी खां गनी खां दोनों भाइयों को गुरुजी ने एक सोने के कड़ों की जोड़ी और एक अपनी सेवा का प्रशंसा पत्र हुक्मनामा वरदान में दिया। इस तरह गुरुजी की खुशियाँ प्राप्त करके यह दोनों भाई वापस लौट जाते हैं। अब गांव रायकोट चौधरी कल्ले के पास छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर का वृतांत आता है। हेरा से अपने सिखों से पलंग उठवाकर गुरुजी रायकोट गांव के बाहर ही पहुंचे थे कि आप जी का आना सुनकर गांव का चौधरी राय कल्ले आप जी को बड़े आदर के साथ आकर मिलता है। कल्ले का प्रेम और श्रद्धा देखकर गुरुजी ने उससे कहा कि अपना कोई भरोसेमंद आदमी भेजकर सरहंद से छोटे साहिबजादों और बुज़ुर्ग माता जी की खबर मंगवाई जाए। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए रात को ही कल्ले ने अपने भैंसों के चरवाहे माही को सरहंद भेज दिया। दूसरे दिन शाम को माही ने सरहंद से वापस आकर बताया कि साहिबजादों को सूबा सरहंद ने नींव में चिनवाकर शहीद कर दिया है और वृद्ध माता जी उनके वियोग में शरीर त्याग गए हैं। माही ने बताया कि उस अभाग्य दिन बाबा फूले का पुत्र त्रिलोक सिंह सरहंद सरकारी मामला अदा करने आया हुआ था। उसने माताजी और दोनों साहबजादों के शरीर का बड़े आदर से संस्कार कर दिया है। यह शहीदी साका 13 पोष संवत 1761 विक्रमी को हुई थी। इसके पश्चात माही ने यह भी बड़े दुख से बताया कि जब साहिबजादों को नींव में चिनकर कत्ल करने का हुक्म दिया गया था तो मलेरिए नवाब के बिना कचहरी में और किसी मुसलमान ने इस आज्ञा के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। माही की ज़बानी यह सारी वार्ता सुनकर गुरुजी ने अपने तीर की नोक से एक काई के वृक्ष को उखाड़कर क्रोध से वचन किया
कि इस जालिम तुर्क राज्य की जड़ इस तरह उखाड़ी जाएगी जिस तरह इस पौधे की जड़ मैंने उखाड़ी है। चौधरी कल्ले को कृपाण का वरदान यह वृत्तांत आता है। इस वृत्तांत के अंतर्गत चौधरी कल्ले की सेवा पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने उसको अपनी एक कृपाण भेंट में दी और फरमाया कि जब तक तुम इसका सत्कार करोगे तब तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा, यदि इसका अनादर करोगे तो इसे या इसको गले में पहनोगे तो तुम्हारा राज्य जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। गुरुजी से कृपाण लेकर कल्ले ने उसे नमस्कार करके सिर पर धारण किया और घर आकर एक पलंग पर अच्छा बिस्तर लगवाकर रोज़ाना उसकी धूप बत्ती पुष्प सुगंधी से पूजा अर्चना करता रहा। इसके पश्चात दीने गांव आकर निवास करना। यह वृत्तांत आता है। राय कल्ले को खुशियां प्रदान करके गुरुजी उच्च के पीर के वेश में अपने पलंग को उठवाकर जोधराय के पोत्रों चौधरी लखमीर, समीर और तख्तमल के पास दीने गांव पहुंचते हैं। इन चौधरी भाइयों ने गुरुजी को अपने चौबारे में निवास करवाकर बहुत सेवा की। यहाँ गुरुजी ने बहुत दिन ठहरकर आराम किया और अपनी सेना इकट्ठा करने के लिए इलाके में बहुत सारे बराड़ भी भर्ती किए। योद्धाओं के लिए घोड़े और शस्त्र इत्यादि खरीदना भी शुरू कर दिया। अपने पास एक अच्छा जत्था तैयार कर लिया। यहाँ आप जी को भाई रूपे की संतान भाई परम सिंह तथा धर्म सिंह अपने गांव भाई रूपे को एक सुंदर घोड़ा, एक सफ़ेद चादर, पोशाका और कुछ धन भेंट लेकर मिले और साहिबजादों की शहीदी का अफसोस करके बहुत रोए। गुरुजी ने उनको धैर्य बंधाया और कहा कि जगत के पदार्थ की यही गति है कि जो उपजता है वह आगे पीछे करके नष्ट जरूर होता है। कोई भी स्थिर नहीं रहता, एक आत्मा ही स्थिर है। यह वचन सुनकर दोनों भाइयों ने धैर्य करके प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, यह नीला बाणा उतार कर सफ़ेद पोशाक पहन लो। गुरुजी ने उनकी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना को स्वीकार किया और नीले वस्त्र उतार कर अब गुरुजी सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात औरंगज़ेब को चिट्ठी यानी कि ज़फ़रनामा, जो कि बहुत फेमस है, जो कि दसम ग्रंथ में भी आता है, वो वृत्तांत आता है कि यहाँ गांव दीने कांगड़ से गुरुजी ने औरंगज़ेब को फ़ारसी बैंतों में एक चिट्ठी लिखकर भाई दया सिंह तथा धर्म सिंह के हाथ दक्षिण प्रदेश में भेजी। यह चिट्ठी ज़फ़रनामा के नाम से प्रसिद्ध है। इस चिट्ठी में गुरुजी ने औरंगज़ेब को लिखा कि तुम्हारी कस्मों पर मुझे कोई भरोसा नहीं रहा है। तुमने झूठी कस्मों से आनंदपुर खाली करवाया, फिर पीछे हम पर हमला कराकर बहुत से सिंह और हमारे चारों साहबजादे शहीद कर दिए। बादशाहों को अपना धर्म कमाना और अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आप इसके उल्ट काम कर रहे हो। आगे जाकर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? तुम दरगाह में कभी नहीं बख्शे जाओगे। मेरा खालसा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आपसे सारे बदले लिए जाएंगे। यह चिट्ठी औरंगज़ेब को भेजकर गुरुजी अपनी तैयारी के लिए चल पड़े।
गांव दीने कोट कपूर चौधरी यानी कि कपूरे के पास आने का वृत्तांत है। दीने से गुरुजी कुछ पैदल और कुछ घुड़सवार सिंहों के साथ जा रहे थे। रास्ते में पहला पड़ाव आप जी ने रखाले गांव में किया। लोग रसद, दूध, पानी, गुड़ और खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे और सिंहों ने लंगर तैयार करके सबको छकाया। फिर एक रात जलाल गांव डेरा करके गुरुजी भाई बहलों के पौत्र भाई भगते के पास उसके गांव भगता जाकर ठहरते हैं। भाई भगते के पुत्रों ने गुरुजी की बहुत ही प्रेम के साथ सेवा करते हैं। 3 दिन भगते गांव में निवास करके गुरुजी एक रात बंदरगांव ठहरते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पर निहाल करते हैं और यहाँ से चलकर गुरुजी गांव बरगाड़ी तथा बहिबल से होकर स्योरामी जाकर अपना डेरा डालते हैं। यहाँ गांव के लोगों ने गुरु के सिखों को 2-2, 4-4 करके अपने अपने घर ले जाकर भोजन करवाया। इसके पश्चात चौधरी कपूर को श्राप का वृतांत आता है। वो यह है कि दूसरे दिन स्योरामा से कूच करके गुरुजी ने कोट कपूरा नगर आके डेरा डाल लिया। तो दोस्तों, ये चौधरी कपूरे को जो श्राप का वृतांत है हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।